प्यारे बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा का पहला अध्याय हिमाचल प्रदेश की सामाजिक संरचना पढ़ेंगे। 1700 ईस्वी से वर्तमान तक हिमाचल की सामाजिक संरचना का वर्तमान युग पिछली 3 शताब्दियों से उथल पुथल रहा है। हिमाचल प्रदेश में शैक्षिक, राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्र में बहुआयामी विकास हुए हैं। 1806 ईस्वी में अंग्रेज सिख युद्ध, 1857 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, 1877 ईस्वी के बाद किसान और जनसाधारण ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन किया। 1885 में कांग्रेस का गठन, 1906 से लेकर 1947 तक कर के खिलाफ तानाशाही के विरुद्ध कई आंदोलन हुए। 1937 ईस्वी में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरू हुई थी। तो यहाँ पे इसमें लिखना है आपने, इसमें वही व्यक्ति मतदान कर सकता था जो 5 रुपये भूमि कर देता था। पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम, यशपाल, पंडित पद्मदेव, भागमल सोहटा जैसे वरिष्ठ क्रांतिकारियों ने प्रजामंडल बनाकर पहाड़ी रियासतों को एक कर दिया। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का गठन हुआ। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पुनः राज्य का दर्जा प्राप्त पाकर भारत का ये 18वां राज्य बना। बच्चों, ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये हमारे जो क्रांतिकारी रहे हैं हिमाचल प्रदेश के, वो हैं जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले उनका नाम लिया। बाबा कांशीराम, यशपाल जी, पद्मदेव जी और जो भागमल सोहटा जी, ये सारे जो हैं हमारे हिमाचल प्रदेश के जो हैं वो क्रांतिकारी, स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी जो हैं वो रहे हैं। और बाबा काशीराम जी को इसी लेसन में क्वेश्चन भी है कि पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम के नाम से उन्हें जाना जाता था। तो अब आते हैं हम इनके प्रश्नोत्तरों की तरफ। तो 1745 ईस्वी में मुगलों ने किन किन हिमाचली रियासतों को जीत लिया था? तो उत्तर लिखेंगे 1745 ईस्वी में मुगलों ने गुलेर, जसवां, मानकोट, नूरपुर, कुटलैहड़, भंगाहल तथा जसीमपुर जैसी रियासतों को जीत लिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, महल मौर्यों में 1806 ईस्वी का युद्ध किन किन राजाओं के बीच हुआ? तो महल मौर्यों में 1806 ईस्वी का युद्ध अमर सिंह थापा और संसार चंद के बीच में हुआ। 1846 ईस्वी में अंग्रेज सिख युद्ध का क्या परिणाम हुआ? 1846 ईस्वी में अंग्रेज सिख युद्ध में जो है वो अंग्रेज विजयी रहे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1857 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश में हुए विद्रोह के क्या प्रभाव पड़े? सन 1857 ईस्वी में हुए विद्रोह के कारण अंग्रेजों ने अतिरिक्त पुलिस चौकियां बनाने और सुरक्षा गार्डों की भर्ती जैसे कदम उठाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर के झुग्गा सत्याग्रह के बारे में आप क्या जानते हैं? बिलासपुर के झुग्गा सत्याग्रह को अंग्रेजों की मदद से दबा दिया गया था, लेकिन इससे स्पष्ट हो गया था कि लोग बेहद दुखी थे, जिसके कारण वे आत्मदाह और आत्मोत्पीड़न पर उतर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भूमि लगान के संदर्भ में 19वीं और 20वीं शताब्दी में कौन कौन से प्रमुख आंदोलन हुए? तो सन 1877 ईस्वी के बाद भूमि लगान के संदर्भ में कई आंदोलन हुए। नालागढ़ में कर के खिलाफ, सुकेत होगा यहाँ बच्चों, सुकेत में चारागाहों के खिलाफ, घास और पशुधन पर लगे कर और बढ़े हुए लगान के खिलाफ कई आंदोलन हुए। 1906 ईस्वी में बुशहर के किसानों ने भी कर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। भटियात बजीरी के किसानों ने कर देना बंद कर दिया। तो बच्चों, कुछ टाइपिंग मिस्टेक होगी, उसको इग्नोर करना और करेक्ट करके लिखना आप।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 1924 ईस्वी में सुकेत में आंदोलन क्यों हुआ? सन 1924 में सुकेत में लक्ष्मण सेन की तानाशाही शासन के विरुद्ध आंदोलन चला तथा विद्रोह कुछ सीमा तक प्रभावी भी रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कब शुरू हुई और इसकी प्रमुख कमी क्या थी? हिमाचल प्रदेश में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली जो है 1937 ईस्वी में शुरू हुई थी और इसकी प्रमुख सबसे बड़ी कमी क्या थी कि वही व्यक्ति मतदान कर सकता था जो 5 रुपये भूमि कर देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 1877 ईस्वी से 1892 ईस्वी तक हिमाचल प्रदेश में हुए प्रमुख आंदोलनों पर प्रकाश डालें। ये आंदोलन जन चेतना का तीव्र विकास कैसे दर्शाते हैं? 1877 ईस्वी के बाद किसानों तथा जनसाधारण ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध कई विद्रोह हुए। नालागढ़ में कर के विरुद्ध, सुकेत में चारागाहों, घास और पशुधन पर लगे कर बढ़े हुए लगान के खिलाफ आंदोलन हुए। बिलासपुर में झुग्गा सत्याग्रह आंदोलन और सन 1885 ईस्वी में कांग्रेस के गठन के बाद यहाँ भी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आंदोलन हुए। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी में हिमाचली रियासतों में हुए आंदोलनों के बारे में अपने विचार लिखें। तो सन 1906 ईस्वी में बुशहर के किसानों ने कर के खिलाफ विद्रोह किया। सेकेंड है, 1909 ईस्वी तक किसानों ने सामाजिक आर्थिक शोषण के विरुद्ध आंदोलन किए। सन 1921 ईस्वी में पुनः बेगार प्रथा के खिलाफ जो है वो अलग जगाई और सन 1924 ईस्वी में सुकेत में लक्ष्मण सेन के तानाशाही शासन के विरुद्ध आंदोलन हुआ और सन 1939 ईस्वी में धामी गोलीकांड ने लोगों का आक्रोश बढ़ा दिया। तो आखिरी क्वेश्चन हमारा रहता है, हिमाचल प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले 7 क्रांतिकारियों के नाम। तो ये जो सामने आप देख रहे हैं तो कुछ एक क्रांतिकारियों के चित्र हैं और इनमें से कुछ जो है महिलाएं भी क्रांतिकारी रही हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले 7 क्रांतिकारियों के नाम। पहला जो है वो पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम, यशपाल, पंडित पद्मदेव, भागमल सोहटा, सरला शर्मा, सुशीला, अमृत कौर, मीराबेन आदि। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि पुरुष ही नहीं महिलाओं ने भी स्वतंत्रता संग्राम में अपना पूरा योगदान दिया है। तो ये जो लेसन था आपको पूरा जितना भी इस लेसन में बताया गया है वो सारांश रूप में मैंने आपको बताया और इसके प्रश्न उत्तर भी लिखवा दिए हैं, आपको करवा दिए हैं। मुझे आशा है आपको ये लेसन समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर